हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न क्या है, N2 एवं O2 के मध्य निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। 2N2 प्लस O2 अभिक्रिया करके 2N2O देता है। यदि एक पात्र 10 लीटर के पात्र में 0.482 मोल N2 एवं 0.933 मोल O2 रखे जाएं तथा एक ताप जिस पर N2 बनने दिया जाए तो साम्य मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए और Kc का मान दिया गया है। तो हमने सबसे पहले क्या दिया गया है कि हमारी अभिक्रिया है कि N2 प्लस O2 क्या बनाता है हमारा 2N2O और एक पात्र किया गया है जिसका आयतन क्या दिया गया हमें 10 लीटर और मोलों की संख्या दे रखी है N2 एवं O2 की और हमें क्या साम्य पे ये बनने देना है और Kc का मान भी हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो हमारी मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक Kc। तो हमें पता होना चाहिए कि Kc को कैसे लिखा जाता है और इसकी सांद्रता के पदों में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारा प्रश्न क्या दे रखा है कि हमारे पास 2N2 अभिक्रिया करती है O2 के साथ और क्या देती है 2N2O। ठीक है, अब हमें दिया गया है कि इसके कितने मोल दिए गए हैं हमें 0.482 और इसके 0.933 और ये क्या है प्रारंभ में इसके 0। अब ये अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी तो मैंने मान लिया कि इसके अल्फा मोल इस अभिक्रिया में आए, इसका क्या आ जाएगा 0.933 माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि इस स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसका 2 है इसका 1 है तो इसका क्या आ जाएगा अल्फा बाई 2 और ये क्या दे देगा 2 अल्फा है तो ये बनाएगा हमारा अल्फा। ये क्या आ जाएगा हमारे साम्य पे मोलों की संख्या। अब मुझे निकालनी है सांद्रता। सांद्रता निकालनी है तो मुझे दिया गया आयतन क्या है मोलों की संख्या बटा दिया गया आयतन, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.482 माइनस अल्फा बटा 10 लीटर। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा 0.933 माइनस अल्फा बटा 2 बटा 10 लीटर और इसका अल्फा बटा 10। तो ये क्या आ गई हमारे पास सांद्रताएं N2 की, O2 की और N2O की। तो अब हम लिखेंगे हमारी अभिक्रिया का Kc। तो Kc क्या आ जाएगा हमारे पास उत्पादों की सांद्रताएं की घात स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बटा अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल और घात में क्या उसकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो अब हम ये लिख देंगे Kc में हमारा उत्पाद क्या है यहाँ पे N2O की स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 हो जाएगा और नीचे एक N2 है उसकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है, एक O2 है उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है। तो हम क्या लिखेंगे Kc बराबर हमें सांद्रता N2 की हमने निकाल ली, वो कितनी है N2 की अल्फा बटा 10। तो ये आ गया अल्फा बटा 10 की घात 2 बटा N2 की कितनी है N2 की है 0.482 माइनस अल्फा बटा 10 की घात क्या आ जाएगी 2 और O2 की क्या आएगी 0. क्या दे रखी है 933
9 3 3 माइनस अल्फा बटा 2 बटे 10 की घात 1। तो अब हमारे पास केसी भी दिया गया है, तो केसी का मान क्या दिया गया हमें, 2 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -37। देखो केसी का मान कितना सा कम है, इसका मतलब क्या है, हमारी जो हर में ये है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है हमारे अंश के। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अल्फा है वो बहुत ही छोटा है, अल्फा बहुत ही छोटा है 1 से। तो इसको हम यहाँ पे इसको नगण्य मान लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, आगे हम लिखेंगे तो अब हम क्या लिखेंगे केसी का, तो ये आ जाएगा केसी क्या है हमारा, 2 गुणा 10 की घात -37 बराबर अल्फा बटा 10 की घात 2 बटा में 0.482 बटा 10 की घात 2 और 0.933 बटा 10 की घात 1। इसको हल करने पे जो हमारा अल्फा का मान आएगा वो आ जाएगा 6.6 गुणा 10 की घात -21। तो अब हमारा जो अभिक्रिया क्या थी हमारी, N2 प्लस O2 टू N2O। तो हमने यहाँ क्या लिखा था कि ये क्या बनेगा अल्फा, हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, N2 बनने दिया जाए तो साम्य पे मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। तो हमें N2 का बताना कि कितना बनेगा। तो हमारा साम्य पे N2 कितना बनेगा अल्फा, तो अल्फा का मान ये रहा हमारे पास, तो ये है 6.6 गुणा 10 की घात -21। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।